So all right traders, thank you so much for joining the session. Thank you so much for joining the webinar. Already हम लोग लेट हो चुके हैं, so without wasting time हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. अपनी जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है उसको देखते हैं कि आने वाले हफ्ते या वीक्स में आप कहाँ पर एक गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. निफ्टी देख लो ज़रा. निफ्टी जिस मुकाम पर खड़ा है, अगर आप वेव एनालिसिस जानते हो और इस तरह से आप स्टडी कर रहे हो 1 2 3 4 5 एंड ABC, सो लेट मी रिमाइंड यू, मार्केट अगर इतना सिंपल होता तो सबके सब करोड़पति घूम रहे होते सड़क पर, राइट? जिस हिसाब से ये सीन एंड सिनारियो दिख रहा है, ये इम्पल्सिव फेज जो है वो कंप्लीट तो है, बट ये जो मोमेंटम है यहाँ पर वो फिनिश अप नहीं हुआ है. विच मीन्स इस मार्केट में, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, इस मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है 300 to 500 पॉइंट्स अपसाइड के लिए. ना क्वेश्चन ये आ जाता है, अब वो अपसाइड के लिए तो है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन आप कैसे कर सकते हो आपके फेवर में, राइट? सो लेवल्स देख लो और इस वीक के निफ्टी की अपॉर्चुनिटीज़ देख लो. निफ्टी में इस वीक दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सेल साइड की भी मिलेंगी एंड बाय साइड की भी मिलेंगी. फिलहाल सेलर्स देख लो और एक लेवल पे याद रखो 11,500. अब ये 11,500 का जो लेवल है, इसकी टैगिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ. मतलब ये स्ट्रक्चर प्रॉपरली अगर टूटा, मतलब कि टैग करके पलट जाए, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. ये स्ट्रक्चर प्रॉपर टूटना चाहिए. ऑलराइट, सो अगर वो स्ट्रक्चर प्रॉपर टूटता है, जैसे आपका मार्केट टैग करता है 11,500 और उसके बाद मार्केट में कोई बाइंग नहीं आती है, सो उस केस में क्या करेगा ये मार्केट, एक्चुअली ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करता हुआ आपके ये लोस को टैग करेगा. ऑलराइट, पर इस लोस को टैग करने का मतलब भी ये नहीं है कि आपके जो 300 to 500 की जो अपसाइड की मोमेंटम है वो ख़त्म हो गई. इट्स लाइक दिस. ये यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ आ जाए और इस ब्लड बाथ में, ये अगर याद हो आपको, तो आपको इमेजिन हो रहा होगा कई लोगों ने तो यहाँ पे शॉर्ट्स की पोजीशन भी स्टार्ट कर दी थी इसके लिए, राइट? पर मैं वही बता रहा हूँ, ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप, हर बार की तरह ये टॉप भी, ऑलराइट, ये वो टॉप नहीं है जहाँ पर आपने एक बड़ी सेल साइड देखनी है. उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसकी कुछ फॉर्मेशन होती हैं, ऑलराइट, और वो दोनों ही फॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक अभी के लिए यहाँ मिसिंग है. बट अभी के लिए अगर सेल साइड कर रहे हो, ये करेक्टिव फेज देखो यहाँ पर, ये करेक्टिव फेज आवरली पर ज़्यादा अच्छा है. ये करेक्टिव फेज के ब्रेक पर आप 11,500 के लिए एक ट्रेड सेटअप देख सकते हो. अगर उसके बाद अगर आपका मार्केट मेंटेन करता है तो फिर इसे यहाँ तक के लिए आप रख सकते हो, ऑलराइट. पर किसी भी मोमेंट पर अगर आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये टूटता है, या फिर यहाँ पर आपको एंडिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है डाउन साइड का, तो फिर उस केस में जो प्रीवियस 300 to 500 पॉइंट्स की जो रैली थी उसके लिए आप बाय सेटअप देख सकते हो. पर वो बाय सेटअप यहाँ से 300 to 500 है, तो इसका मतलब है कि जितना नीचे जाओगे उतने अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं. ऑलराइट, सो इस तरह से बाय एंड सेल्स आप देख सकते हैं. बट कीप इन माइंड, ये बाय और सेल में बता ज़रूर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही अलग स्ट्रक्चर हैं. एक इंटरनल है और एक मेन स्ट्रक्चर है. मेन मतलब कि जब यहाँ से ये बाहर निकलते हो तो इसके मेन स्ट्रक्चर में आप ट्रेड कर रहे हो. जब आप सेल साइड की ट्रेड कर रहे हो तो आप इसके इंटरनल्स में ट्रेड कर रहे हो, राइट? इसके इंटरनल्स में. नाउ कीप इन माइंड, ये जितना भी एनालिसिस मैंने अभी आपको निफ्टी पर बताया है, ये सब के सब वैलिड रहेगा जब तक आप इस लेवल के नीचे हो. इसका मतलब क्या है कि अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर आपका मेंटेन करते हुए स्ट्रक्चर ही ब्रेक ना करे, ऑलराइट, और ये आपके हाई स्टैक कर दे, तो उस केस में फिर आपको दोबारा एनालिसिस लगेगा. अगर उस केस में अगर आप प्रेफर करें तो ट्रेडिंग रूम में आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको लाइव अपडेट मिल जाएगी. फिलहाल के लिए जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है, जब तक आपका मार्केट इसके नीचे है, जो लेवल्स या जो एनालिसिस हमने डिस्कस किया है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म सेल साइड देखिएगा, जैसे ही बाय साइड आए आप उसे एक इंटरनल्स के लिए रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो कीप इन माइंड 11,500 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल. ये टैग हो जाएगा चलेगा, पर टूटना नहीं चाहिए. ऑलराइट, अगर वहाँ स्ट्रक्चर पर कोई भी बाइंग नहीं आती है तो फिर आपकी ये टैगिंग की गारंटी है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट. तो इसी वजह से यहाँ पर सेल करते टाइम ध्यान रखिएगा कि बायर्स बैठे कहाँ पर है. तो एक बायर्स 11,500 के आसपास बैठे हैं और दूसरे जो फाइनल बिगर बायर्स हैं, ऑलराइट, पोटेंशियल बायर का भी साइज होता है, सो जो लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पर बैठी है. अगर बिगिनर हो तो टोटली इसके ब्रेक पर बाय कीजिएगा. दैट्स निफ्टी. आई मीन डेली एंड आवरली सेम स्ट्रक्चर, सेम सिनारियोज हैं.
इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ डेली पर ये वेव खत्म नहीं हुई है, लेकिन आवरली पर ये फिनिश्ड अप हो चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एक सेल साइड आ सकता है। यहाँ पर ट्रेंड भी आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, सो जब तक इस ट्रेंड में हो आप सेल साइड रखो। जैसे ही आप इस ट्रेंड के बाहर आते हो या फिर ये स्ट्रक्चर तोड़ता नहीं हो तो आप अपसाइड कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो निफ्टी में कंफ्यूज मत हो ना, दोनों साइड के डायरेक्शन देखकर स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्पेशली लाइव मार्केट में जैसे आपके वेव एनालिसिस के जो पैटर्न्स एंड जो स्ट्रक्चर आपको पता है, अगर वो आप लाइव मार्केट में रीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके हिसाब से आप अच्छी एक ट्रेड सेटअप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जो लास्ट वीक डिस्कस किया है निफ्टी में वही कंटिन्यू रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें, चलो सो बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करें। इसके पहले मैं आपको आज का एक ट्रेडिंग रूम का सेटअप बता देता हूँ। ट्रेडिंग रूम में बैंक निफ्टी में वैसे तो मैंने रोज़ ही उन्हें सपोर्ट करता हूँ मेरे ट्रेडर्स को, लाइक मंडे टू फ्राइडे, पर आज फ्राइडे है तो मैं आज की सेटअप की बात करता हूँ। कई लोग आप क्या करते हो, गैप फिल की ट्रेड करते हो, राइट, वी ऑल्सो डू दैट। पर हमें एक्चुअली पता होता है कि कौन से गैप के लिए रुकना है, कौन से गैप के लिए नहीं रुकना है, और किस टाइम पर किस तरह का सेटअप देखना है। ये सुबह की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास नहीं थी, 11 बजे से मैंने रिकॉर्ड करना इसको स्टार्ट किया था, सेशन हमने 10 बजे स्टार्ट कर दिया था। तो यहीं कहीं पर मैंने इनको मना कर दिया था कि ये पलटेगा। ऑलराइट, सो कुछ ट्रेडर्स ने बाइंग यहाँ पर बनाई है, कुछ ट्रेडर्स ने जो 11 बजे है ये वाला सेटअप देख रहे हो आप, यहाँ पे मार्केट है यहाँ पर, सो इसके बेस पर हमने ये वाली ट्रेड सेटअप निकाली। एक तो ये हो गई, इसके अलावा एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जब सेशन हम क्लोज कर रहे थे तो एक ICICI बैंक में मैंने डिस्कस किया था, जिस भी ट्रेडर ने अगर कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं लिया है तो एक ये रिमार्केबल सेटअप है ICICI बैंक का। दैट्स द सेटअप, दैट्स द सिनारियो। ये भी आज की बात है, ट्रेडिंग रूम में हमने डिस्कस किया। सो ट्रेडिंग रूम इज़ मोर अबाउट, इट्स लाइक ट्रेड सेटअप तो ठीक है, वहाँ तो मैं डिस्कस करता ही करता हूँ, पर ट्रेडिंग रूम इज़ मोर अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बन रही है, राइट। और अगर ICICI बैंक की बात करो तो उसके बाद देख सकते हो, टाइम फ्रेम देखो कौन से पे एनालिसिस हो रहा है, 5 मिनट्स पर हो रहा है। राइट, ये एनालिसिस 5 मिनट्स का है, वेव एनालिसिस है, ये वेव्स की बात है, टाइम फ्रेम की बात नहीं है। सो आपका ICICI बैंक 5 मिनट पे आ जाओ, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये रहा आपका मूव। टेल मी हाउ कैन यू नॉट मेक मनी व्हेन यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। एनीवे, सो ये सब स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स आना चाहिए पहचान में, और वो भी तब पहचान में आना चाहिए जब वो फॉर्मेशन में हो। ऑलराइट, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करो ना, तो आपको पता होना चाहिए एक पीस क्या है, व्हाट इज़ दैट पीस, तब जाके तो आप ये देख सकते हो, राइट। और तभी जाके तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। अदरवाइज तो हर कुछ बाय सेल करोगे, यहाँ पे भी बाय सेल करोगे, गैप फिलिंग की वेट करोगे, कहीं गैप फिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर गैप फिल हो जाएगा, और कहीं आप रह जाओगे गैप फिल में, राइट, अगर बैंक निफ्टी की बात करो। सो समथिंग लाइक दैट। सो बैंक निफ्टी का अगर अपन आवरली या वीकली स्ट्रक्चर देखें, इट विल बी द सेम केस ऑल्सो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बैंक निफ्टी का जो सीन एंड सिनारियोज हैं, इसमें हम इंटरनल्स अभी देख रहे हैं। अभी के लिए जो ट्रेड सेटअप है, कुछ बाइज हमारे अभी भी रखे हुए हैं यहाँ से, लेकिन है ना, इसका भी सेम केस रहेगा। यहाँ पर आपके पास ट्रेंड भी है। ऑलराइट, सो मार्केट जब तक आपके इस ट्रेंड के लेफ्ट साइड में है, इस इम्पल्स पे फिब लगाओ, और इसका जो 382 रिट्रेसमेंट लेवल्स आते हैं, वहाँ तक कि आप सेल साइड एंटिसिपेट कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर जैसे ही आपका टूटता है, अगर वो यहीं से टूट गया, मतलब कि आपका मार्केट यहाँ बढ़ा और यहीं से ब्रेक कर गया, तो फिर बाय स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है वो, मतलब रिस्क रिवॉर्ड वाइज, बट फिर भी उसमें इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बाइज आप देख सकते हो, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे वो पलट कर फिर एक पुल बैक जाकर एक ऐसा पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। आई नो दैट स्ट्रक्चर वेरी वेल। ऑलराइट, सो प्लान क्या रहेगा? प्लान सिंपल सा है। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है इस ट्रेंड के पहले, तो एक सेल सेटअप देखा जा सकता है 382 तक, और वंस ये मार्केट अगर 382 पे आए, तो एक दोबारा जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया ना, वो दोबारा फ्रेश एड-ऑन्स, मतलब फ्रेश एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, प्लस पुराने बाइज में एड-ऑन्स भी कर सकते हैं। जैसे कि यही वाला सेटअप देखो, 10 बजे के आसपास शायद यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स ने बाइंग पोजीशन बना ली थी, एंड सेकेंड बाइंग पोजीशन यहाँ एड-ऑन्स हैं। यहाँ पर मैंने साफ साफ बोला था कि एड-ऑन्स आप करेंगे, राइट। तो वो भी केस ऐसा है, जिनने पोजीशन बना ली है आप एड ऑन करोगे, जिनने पोजीशन नहीं बनाई है यहाँ कहीं पर, वो फ्रेश एग्जीक्यूशन करेंगे। सो सेम केस आपका बैंक निफ्टी में आ जाएगा। जिनने यहाँ पर पोजीशन बना ली है, आपके लिए दोबारा एड ऑन्स मिलेंगे यहाँ पर, और अगर पोजीशन यहाँ नहीं बनाई है, ये पूरी रैली आपने मिस करी है, यू नीड टू लर्न प्रॉपरली अगर आपने वो रैली मिस करी है तो।
सो ये रैली अगर मिस करिए तो नेक्स्ट फ्रेश एग्जीक्यूशन आपकी यहाँ कहीं मिल जाएगी, ठीक है, और वो भी तब जब आपका 382 रिट्रेसमेंट मिलता है तो। लेकिन अगर 382 रिट्रेसमेंट मिलने की बजाय यही स्ट्रक्चर टूट जाता है, हर एक ट्रेड सेटअप को शॉर्ट टर्म रखना, प्योर इंट्राडे रखना। आई मीन जब तक फर्दर कंसोलिडेशन या फर्दर एक डिसेंट सा स्ट्रक्चर ना बने चार्ट्स पर, तब तक के लिए स्विंग अवॉइड कीजिएगा बैंक निफ्टी में। सो ये आपका बैंक निफ्टी हो जाएगा। ये जो स्क्रिप्ट या लिस्ट है वो वेबिनार का नहीं है, यस सॉरी। गोल्ड देख लो। सो गोल्ड का भी अपडेट सेम है। हम लोगों ने अभी बाइंग पोजीशन काटी नहीं है, हम लोग इस स्ट्रक्चर से एंटिसिपेट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी देखो यहाँ पर अगर आप जाओगे ना तो ब्रेकआउट दिया हुआ है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ से बाइज में और कुछ नहीं यहाँ पर बाइंग एड ऑन्स करे हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस पे हमारा ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है आप देखो यहाँ पर। सो जब तक इस ट्रेंड के आप इस तरफ हो ना, हमारे बाइज में हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं ये वन मोर हाई। पर वही बात है, ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, ये टैग करने के बाद दोबारा आ सकते हैं नीचे या फिर यहाँ से निकल सकते हैं। अब क्योंकि हम बाइज में हैं, हम तो चाहते हैं कि निकल जाए, पर ये स्ट्रक्चर एक्चुअली उसको सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत केयरफुली इसको मैनेज करेंगे। फिलहाल बाइंग पोजीशन हमारी बनी हुई है, हम लोग अपसाइड देख रहे हैं, ऑलराइट। पर अपसाइड अगर आप भी देख रहे हो तो मेक श्योर कि ये हाई टैग होने के बाद ट्रेड को मैनेज कीजिएगा, दोबारा निकल सकते हैं। विच मीन्स अगर प्लान कर रहे हो तो इंटरनल्स या शॉर्ट टर्म ट्रेड कीजिएगा। सेम थिंग आप सिल्वर में भी कर सकते हैं, ऑलराइट। सिल्वर्स का भी जो बाइंग प्लान है, इंटरनल्स आप रखिएगा। सेल में अभी सिल्वर एंड गोल्ड को नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ इसके जो इंटरनल्स हैं ना, वो सेल साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऑलराइट। सो इस वजह से हम लोग वहाँ पर बाय देख रहे हैं और प्लस सेल को अभी के लिए अवॉइड कर रहे हैं। हाउएवर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेली और वीकली स्ट्रक्चर पे देयर इज समथिंग और सम स्ट्रक्चर इज मेकिंग और कंप्लीटिंग, बट अभी के लिए मैं इंटरनल्स को प्ले अराउंड कर रहा हूँ, ना मैं इस हाइस के लिए ना लोस के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वन मोर वेव अप, WXYXZ, ऑलराइट, इस तरह का स्ट्रक्चर। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन दिस थिंग सिल्वर। इसके अलावा हम देखते हैं ऑयल। ऑयल इज़ द सेम केस, इसमें भी हम लोगों ने यहाँ कहीं पे एक और बाय एग्जीक्यूट किया हुआ है। ये भी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। टेक्निकली उसको पता है यही जो वेव है ना निकल जाना चाहिए, इसके बाद नहीं निकला तो फिर एक प्लान हमने बनाया था ये वाला, अब वो भी नहीं निकला। उसके बाद फिर एक प्लान और बनाया था कि जब तक इस सपोर्ट के ऊपर रहता है स्टिल आपके पास पॉसिबिलिटी कि आप इसे टैग करोगे। ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन चुका है। आई थिंक इसको अगर आप इस वीक अवॉइड करें तो ही अच्छा है। अदरवाइज़ फिर भी अगर इसको आपको ट्रेड करना हो ना, तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये इसके ब्रेक पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हो इसकी। अरे फिलहाल ये जो पैटर्न है ये सेल के लिए रेडी नहीं है। आई विल नॉट सेल इट जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है। तो सपोर्ट के नीचे आने के बाद हम सेल करना प्रेफर कर सकते हैं, पर अगेन वो भी सेल जो होगा ना शॉर्ट टर्म रहेगा। क्योंकि मैं बता दूं इस तरह के सेल में ऐसा कुछ उम्मीद मत करना। इस तरह के सेल अगर आप कर भी रहे हो ना, तो यही आपका सेल में पोटेंशियल है, यही आपका बाय में पोटेंशियल है। तो ना बाय में ज़्यादा पोटेंशियल है ना सेल में, बट इसको मैं अगर बड़े स्ट्रक्चर से कंबाइन करूं तो आई वुड प्रेफर ये स्ट्रक्चर के ब्रेक पर बाय, क्योंकि पता है ये जो स्ट्रक्चर है ना लिटरली एक्चुअली ये यहाँ तक आते हैं और उसके बाद ये नीचे जा सकते हैं, राइट। सो एक इस पर प्रेफरेंस मेरी रहेगी आने वाले वीक ट्रेडिंग वीक्स में, ऑलराइट। मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक का ही काम हो जाएगा इसमें। सो ये आपके ऑयल और ये आपकी सारी अपडेट ऑफिशियली। अब आपके जो क्यूरियस क्वेश्चन है आप भेजिए, मैं आंसर करता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं। अच्छा, सेशन मुझे वाइंड अप भी करना। आई थिंक हम 15 मिनट Q&A करेंगे और उसके बाद कॉल लेटर डे करेंगे, ठीक है। सो टाटा मोटर पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर व्यू, टाटा मोटर पर लास्ट वीक से आई थिंक करा हुआ है हम लोगों ने यहाँ पर। सो ये स्ट्रक्चर्स जो है ना ये आपके यहाँ से जाके सेल ऑफ जा रहा है, लेकिन ये वेव देखो आप, इस वेव को मैं अभी भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ हाइस के लिए। कारण मैंने आपको 2-3 वेबिनार पहले ही बताया हुआ है। अगर एनालिसिस डीप में देखना चाहते हो तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल टाटा मोटर को सेल अवॉइड करके बाय कीजिएगा, पर वो भी स्ट्रक्चर के ब्रेक पर कीजिएगा। ऐसा यहाँ लिमिट के साथ मत कीजिएगा, वरना ये गिरता रहेगा और फिर निकल जाएगा। जब आप हार जाओगे, मार्केट से थक जाओगे या कैपिटल ख़त्म हो जाएगी, तब मतलब नहीं है, राइट। तो स्ट्रक्चर टूटने दीजिए एंड प्लान द बाइज, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट डेली टाइम फ्रेम एंड लॉन्ग टर्म व्यू। यूनाइटेड स्पिरिट में चल रहा है ना हमारा कुछ प्लान। रुको जस्ट अ सेकेंड ना।
अरे ये हमेशा मैं भूल जाता हूँ, ये मैकडॉवेल है अरे ये तो वो है अपना हॉरिजॉन्टल वाला। वैसे पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने कब बनाई थी? उसके बाद देख रहे हो आप मैजिक, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, सही। तो हॉरिजॉन्टल लेवल्स की ये तो पोजीशन है मार्केट में कि कहीं पर भी बना दो, हर कहीं सपोर्ट ले लेते हैं, हर कहीं आपके वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, राइट। तो दे आर प्रीटी यूजलेस। एनीवेज सेम थिंग यहाँ पर भी, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, आपको बाय करना है ना तो वहाँ पे कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये कि अगर ये करते रहोगे ना तो अकाउंट एक्चुअली ग्रो नहीं करेगा, माइंड में फ्रस्ट्रेशन और बनेगी। फिलहाल ये सेटअप में लॉन्ग टर्म व्यू, आई मीन लॉन्ग टर्म व्यू ऑन ए डेली स्ट्रक्चर, वीकली, लॉन्ग टर्म व्यू कहना तो मुश्किल है, पर मेरे हिसाब से अगर ये सेल यहाँ तक भी जाता है ना तो प्रेफरेबल मैं उसको नहीं करूँगा। ऑलराइट, इस तरह के स्ट्रक्चर में ये पैटर्न देखो आप यहाँ पर, लुक फॉर दिस। ऑलराइट, किसी भी मोमेंट पर ये आपका ना बाहर निकल जाएंगे। पर यहाँ पर मैं बना ज़रूर दिया हूँ ये एरो, पर इसका ये मतलब नहीं उन्हें वहाँ जाएंगे। ये है ना, इस पैटर्न को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ अगर आप यहाँ पे बाय भी कर रहे हो ना तो पहला रेजिस्टेंस इसे रखिएगा और उसके बाद ये। ऑलराइट, सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो आपकी वीकली पर यही है, इस सपोर्ट के आसपास। रही बात आवरली पर, इट विल बी द सेम केस। सो क्योंकि वीकली एंड डेली बाय साइड साइन कर रहा है तो आपने आवरली पर भी बाय साइड प्लान करना है। ऑलराइट, हाय देव, आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी बिल्डिंग माई स्ट्रैटेजी, कैन यू प्लीज़ इंक्लूड नैस्डैक इन योर स्क्रिप्ट। नैस्डैक बिल्कुल, मैं एक्चुअली क्यूरी तो हम अभी ले लेता हूँ। नैस्डैक में ट्रेडिंग रूम में रेगुलर कवर करता हूँ। हम लोग नैस्डैक में बाय प्लान किए होंगे, मैं बताता हूँ। सो ये वो जो स्क्रिप्ट है ये हम ट्रेडिंग रूम में हर बार कवर करते हैं। और नैस्डैक में कहाँ गया, हम ये वाला प्रेफर करते हैं, नॉट दिस वन, सॉरी। या सो नैस्डैक में हम लोगों ने बाय प्लान किया हुआ था। जब मैंने ये स्ट्रक्चर देखा था ना, सारे ट्रेडर्स को बोला था जो लोग ट्रेड करते हैं हमारे ट्रेडिंग रूम में, दिस वेव ओनली सिंगल वन डायरेक्शन। राइट, अब आपके साथ प्रॉब्लम ये आप बीच में पूछ रहे हो, राइट, ये वेव ऑलरेडी निकल चुकी है। पर ये प्रेफर करो, जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियोज दिख रहे हैं इस मार्केट के, ये हाई टैग करने के ज़्यादा चांसेस है। सो हमने इसको ऐड करा था ट्रेडिंग रूम में क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई टैग कर दिए, तो हम रिट्रेसमेंट एंटिसिपेट कर रहे थे। पर ये हम खुद भी वही कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट एंटिसिपेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है, ये वेव ख़त्म नहीं हो रही है, और सेकंड यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसके बाद इंटरनल्स ट्रेड करने का प्रेफर किया है यहाँ पर। ऑलराइट, तो हम खुद यहाँ पर इंटरनल्स देख रहे हैं। ये जो इंटरनल है आपका हाई के लिए टैग करेगा, विच मीन्स आवरली पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म अपसाइड आप इसमें देख सकते हैं। ऑलराइट, सो हर एक करेक्शन के बाद, करेक्शन में 15 मिनट्स 5 मिनट्स ट्रेड कीजिए, और जैसे ही करेक्शन कंप्लीट होता है आवरली पर बाय सेटअप प्रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट विल बी दिस वन। LT डेली एंड आवरली, नेक्स्ट क्वेश्चन LT पर है। इसके अलावा LT में बाय सेटअप प्रेफर करना है। ये सपोर्ट्स देखो आपका, ये प्राइम है अपसाइड, आवरली पर भी यही है, डेली पर भी है। बहुत लाइक हम खुद भी इसको ट्रेडिंग रूम में कवर कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस ऑन अ डेली स्ट्रक्चर, बजाज फिन सर्विस पूछा है आपने, विच इज़ ऑन अ डेली स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, एक्चुअली LT की तरह है, पर LT और इसमें थोड़ा फ़र्क है, इस इंटरनल्स की बात कर रहा हूँ। तो उसका मतलब ये है, आई थिंक इसको नेक्स्ट वीक पूछेगा, ज़्यादा अच्छा है। पर अगर फिर भी ट्रेड करना हो ना, टू कॉम्प्लेक्स, कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा। थोड़ा टाइम दीजिए या फिर ट्रेडिंग रूम में आइए लाइव मार्केट में। कैन वी बाय क्रूड ऑयल एज इट हैज़ मेक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सो प्लीज़ गाइड मी। क्रूड ऑयल ऑलरेडी मैंने लाइक वो तो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है अपनी, कवर अप किया हुआ है। बिटकॉइन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, बिटकॉइन ट्रेड करते हैं आप, बिटकॉइन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, BTC, हाउ डू आई गेट इट, USD, ऐसा कुछ, आई थिंक दिस शुड वेट। बिटकॉइन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। ये ट्रेंड लाइन देखो, पुल बैक पर बाय प्रेफर करो, पर इस बाय में एंटिसिपेशन आपकी हाइस की है, पर वो गारंटी नहीं है। तो ये जो इंटरनल्स आपको दिख रहे हैं, ये इंटरनल्स 1 2 3 4 5, दैट्स इट। सो अगर टारगेट, फिक्स टारगेट लेने के मूड में हो तो इंटरनल्स लो। यहाँ पर ट्रेलिंग की कुछ एक्सपेक्ट मुझे दिख नहीं रहा है जब तक आपका ये ट्रेंड मेंटेन कर रहा है।
That's Bitcoin on a daily time frame, right? Next query, Dev, I know wave analysis very well, but still not making money. Maybe I need to work on my entries. What's your view on this? I mean, इस तरह के जो क्यूरीज है मुझे आती रहती है. आई थिंक कई ट्रेडर्स मुझे कॉल करके भी बताते हैं कि उन्हें एनालिसिस तो अच्छी आती है पर समहाउ उनकी एंट्रीज प्रेफर नहीं हो रही. इसका पता है सिंपल सा आंसर अगर मैं आपके थ्रू बताना चाहूँ सबको तो ये है, अगर सपोज करो कोई मार्केट को जिसका नॉलेज नहीं है, दो लोग, दो पर्सन, टू ट्रेडर्स या ऐसा बात करो, एक दो, इनसे कल पूछा जाए कि लेट्स से ये वाला जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हो कहाँ जाएगा, राइट? और इनमें से एक कहता है कि अप और एक कहता है डाउन, राइट? कुछ भी एनालिसिस उनने कर रखा है और लिटरली मार्केट एक डायरेक्शन में तो जाएगा, है ना? होपफुली कई बार तो ऐसा होता है मार्केट इन ट्रेडर्स के डायरेक्शन में जाता है लेकिन फिर भी इनको पैसा बनाना नहीं आता. एनीवेज, पर होपफुली इस केस में क्या होता है, लेट्स से कुछ ट्रेडर्स पैसा, ये वाला ट्रेडर पैसा बना लेता है, ये लूज़ कर देता है, राइट? अगले दिन फिर जाते हैं. अब इनको बैकग्राउंड कुछ नहीं है, बस रैंडम पर्सन है जो अभी डीमेट इनने खुलवाया और ट्रेड करने आ गए. सो ऐसे इनने 2-3 बार ट्राई किया और इनका मार्केट एक्चुअली वही कर रहा था जो ये लोग एंटिसिपेट कर रहे थे या ये जो सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर या नीचे, राइट? सो वैसा ही आपका क्यूरी है. आपको सी मार्केट करेगा तो ऊपर नीचे जाएगा, तो आप एनालिसिस कर लोगे, आपके हिसाब से ऊपर जाएगा, पर वो जाएगा कैसे? अगर सपोज करो मार्केट पैटर्न बना रहा है, ये जनरली जिगजैग पैटर्न हो जाएगा आपका, राइट? 1 2 3. सो आपने यहाँ बाय किया, राइट? कुछ केस में वो चला जाएगा, आपको लगेगा आपको वेव एनालिसिस आ गया, आपको लाइक पैटर्न समझ में आ गए, है ना? तो आप यहाँ पैसा बना लोगे. इश्यूज़ कब आएंगे? जब ये पैटर्न कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और फिर ये एक जो वेव है ये ऊपर जाने के बजाय वापस नीचे आके फिर निकल जाएगी. फिर आप क्या करोगे? सो जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो एंट्रीज में नहीं है. आप बोल रहे हो कि आपको वेव एनालिसिस अच्छा आता है, लेकिन ये इल्यूजन है. अगर इट्स लाइक वेरी सिंपल. ये वाला आप एनालिसिस देखो, ये एनालिसिस देखो 5 मिनट पे ICICI बैंक 11:53 पर, ऑलराइट? सभी ट्रेडर्स के सामने सबको साफ साफ बोल दिया बाय करना है, स्ट्रक्चर ये है, ऑलराइट? ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, हाई स्टैक करना है. तो अब अगर मान लो ये जो एनालिसिस है, अगर आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रैटेजी या जो एंट्री है या जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो तो बहुत ही सिंपल है, राइट? क्या एनालिसिस है? इसको ब्रेक करने दो, बाय कर लो, ये ऊपर जाएगा. एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी बताऊं जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बहुत सारे ट्रेडर फॉलो करते हैं. ब्रेकआउट पे बाय किया, यहाँ ऐसे लगा दिया, तो ये आपका अगर ऐसे लगा दिया है और ये आपका रिस्क है तो रिवॉर्ड ये हो गया, ऑलरेडी 1:2 3 हो गया है, राइट? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये जब मैं बता रहा हूँ ना तब तो ये कर रहा है, ठीक है? लेकिन जब आप इसको ढूंढ रहे हो और आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो यहाँ पर, लेट्स से आप यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, तो आपके साथ क्या हो रहा है? बूम एंड बूम. समझ में आ रहा है? तो आपको क्या लग रहा है कि एनालिसिस तो ठीक है, वेव एनालिसिस तो मैंने करा था, मेरे हिसाब से तो उसको ऊपर जाना था और वो गया भी, राइट? लेकिन इश्यू ये है वो ऊपर किसी और पैटर्न की वजह से गया, किसी और स्ट्रक्चर की वजह से गया. जो स्ट्रक्चर से आप उम्मीद कर रहे थे या एंटिसिपेशन कर रहे थे वो नहीं है. इसके पास काम कुछ नहीं है, जाएगा तो ऊपर या नीचे, लेकिन क्यों? लाइक वो नज़रिया, वो पैटर्न, वो स्ट्रक्चर, कॉन्फिडेंस, राइट? तो ऐसे जाएगा तो कौन सा पैटर्न है और ऐसे जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है? सो एनालिसिस, आई थिंक इट्स व्हाट यू थिंक कि आपका एनालिसिस सही है, लेकिन मैंने इतने ट्रेडर्स के साथ काम किया, मोस्ट प्रोबेबली उनका एनालिसिस ही गड़बड़ रहता है. दे डोंट हैव एनी लाइक solid foundation. So yes, it's not the entry, it's very, strategy is like a easy part, it's more analysis पे concept करना है. जैसे कि यही वाला मार्केट ले लो, मंडे को ट्रेड कर लो, राइट? पैटर्न्स के हिसाब से जो लाइव मार्केट में बनेंगे. अब मंडे को मार्केट वही करेगा जो आप सोच रहे हो, तो मार्केट के पास ऑप्शन कितने हैं? या तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन क्या वो वैसे जाएगा जैसे आप सोच रहे हो? सो अगर एग्जैक्टली वैसे जा रहा है, राइट? जैसे कि यही वाला जो केस है, अगर एग्जैक्टली ऐसे जा रहा है तो फिर आपका एनालिसिस में कमांड है, आपके एनालिसिस में दम है. लेकिन अगर आपका एनालिसिस ऐसे करके जा रहा है तो ये फिर वो पैटर्न नहीं है, ये बस आपको इल्यूजन लग रहा है कि आपका एनालिसिस अच्छा है. ऑलराइट? सो वर्क ऑन योर एनालिसिस ऑल्सो, राइट? सो इट्स समथिंग लाइक दैट. Anyways, next question.
ज़ील लिखा है शायद आपने, ZELL क्या होता है, फिर भी देख लेता हूँ, ZELL ऐसा तो कुछ नहीं है, शायद आप ज़ील लिख रहे थे, राइट। अश्विनी शर्मा जी आपसे बात कर रहा हूँ, राइट, यस ज़ील, नहीं सॉरी आपका नाम नहीं है, हाँ अभी का है ज़ील में क्या डेली चार्ट, डेली स्ट्रक्चर, इसको टाइम दीजिए, स्ट्रक्चर डेली पर रेडी नहीं है ये, आई थिंक नेक्स्ट वीक दोबारा पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑयल का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द बेटर वे टू अंडरस्टैंड वेव एनालिसिस। आई मीन बेटर वे यही है कि जिसको आप ट्रस्ट करते हैं या जो ज़्यादा अच्छे से वेव एनालिसिस जानता है उसके अंडर में सीखेंगे या समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप खुद से अगर समझेंगे वेव एनालिसिस, आई मीन वेव एनालिसिस ऐसा कुछ है, ये खुद से सीखना काफ़ी मुश्किल होता है। इवन मैंने भी ना शुरुआत के 2-2.5 साल है ना इसी में खुद से सीखने में बर्बाद करे हैं, राइट। सो बेटर तो यही है कि, और उस टाइम तो जो जैसी बुक्स और जैसे सिलेबस आज की तारीख में मौजूद है, NST इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो जो बुक्स आज मौजूद है उस टाइम पे मौजूद नहीं थी जब मैं उस टाइम सीख रहा था। तो मेरे 2-2.5 साल तो इसी में बर्बाद हो गए कि जो रेगुलर एलिड वेव है उसको स्टडी करने में, राइट। तो 2.5 साल वो बर्बाद किए मैंने। उसके बाद जिसको मुझसे अच्छा आता था मैंने उसको ज्वाइन किया, और फिर बाद में समझ में आया इनको मैं पहले ही ज्वाइन कर लेता तो एटलीस्ट मेरे 2.5 साल तो बच जाते, राइट। सो बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द वेव एनालिसिस, लर्न इट फ्रॉम समबडी हु नोज इट बेटर, राइट। दैट्स वेरी सिंपल, राइट। चलो ये ऑलरेडी 7:40 हो चुका है। आई नीड टू कॉल इट अ डे, दैट वाज द लास्ट क्यूरी। अगर कुछ क्यूरी छूट गई हैं तो आई एम सॉरी, पर नेक्स्ट वीक अगर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आई विल बी आंसरिंग दैट, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार। वीकेंड्स आ चुके हैं, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।